फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि वीडियो जो है वो एक ऐसे टॉपिक पे बनाया जाए वो हम सबके काम का हो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। आज मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रात को कॉल किया अराउंड 12 o'clock और मैं उस टाइम सो चुकी थी और मुझे नींद इतनी गहरी आई हुई थी कि उनके फोन करने के बावजूद, पूरी रिंग जाने के बावजूद मैं नहीं उठी। मैंने सुबह उठकर कॉल देखा। डेफिनेटली हर कोई समझ जाता है कि अगर बेवक्त फोन आया है तो कुछ इमरजेंसी ही होगी। मैंने सुबह कॉल किया तो मुझे पता चला कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था। तो रात को लकीली वो मेरे दूसरे किसी फ्रेंड से कांटेक्ट में थे और वो लोग जग रहे थे। उन्होंने उनका फोन उठाया और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि कौन सी मेडिकेशंस उनको दी जाए जिससे बच्चा जो है एटलीस्ट रात निकाल ले और सुबह फिर वो किसी नियरेस्ट पेडिट्रिशियन या डॉक्टर को जाकर के दिखा सके। तो मैंने सोचा कि आज का वीडियो जो है वो इस रियली इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होना चाहिए कि हमारे घर में ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट मेडिसिन रखनी चाहिए हमें, और हमें पता भी होना चाहिए कि कौन सी दवाई क्या काम। फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि कई बार हम लोग घर पे नहीं होते हैं तो हमारी वाइफ होती है या मम्मी होती है या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन वो थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि जो भी आप दवाई मेरे कहने पर ला करके रखें तो उनपे हिंदी में एक नोट भी लगा दें नीचे कि आप उसको एक्सपायरी कब है और वो किस चीज की दवा है, जिससे अगर घर में आप ना हो, आपके पीछे से कोई उन्हें दवाई दे रहा है तो उनको वो सारी चीजें वो हिंदी में पढ़ सकें और उनको समझ में आ जाए। तो बात करते हैं सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसका रात को लगता है कि अब कहाँ लेकर के भागे बच्चे को, कि बच्चा बोल रहा है कि दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है या कहीं भी वो दर्द बता रहा है। अब हमें सबको पता होता है कि हाँ यार पेन किलर दे दो ठीक हो जाएगा, लेकिन अडल्ट्स हैं तो हम इजीली पेन किलर दे सकते हैं, लेकिन बच्चों के मामलों में हम लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, आज हम बात करेंगे अराउंड 0 से 12 साल तक के बच्चों की जिनको हम सिरप बेसिस दवाइयां दे सकते हैं। सिरप कौन सी देनी है हमने, मैफ्टाल स्पास करके, मैं पिक्चर लगा रही हूँ आप देख सकते हैं। मैफ्टाल स्पास जो है ये वाला सिरप आता है जिसकी डोजेज आप अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। बहुत ज्यादा दर्द है तो आप हर 4 घंटे में रिपीट कर सकते हैं, कम दर्द है तो आप सुबह दोपहर शाम ऐसे दे सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पेन है उस टाइम आप एज के अकॉर्डिंग दवाई दे। एज के अकॉर्डिंग मतलब अगर घर में किसी को नहीं भी पता होता ना तो एज के अकॉर्डिंग वो लोग एक आइडिया लगा लेते हैं कि अगर छोटा बच्चा है करीब 1 साल तक का, उसको ड्रॉप्स में दवाई दी जाती है कि 4 ड्रॉप दे दिया, 5 ड्रॉप दे दिया। थोड़ा बड़ा बच्चा होता है तो उनको चम्मच से या एमएल से दवाई दी जाती है। छोटे बच्चे को 1 ml 2 ml, फिर धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग एमएल जो है बढ़ते चले जाते हैं। तो करीब करीब 12 साल तक के बच्चे को हम पिलाते हैं 5 से 6 ml दवाई अगर बच्चे को पेन है तो। मैफ्टाल स्पास जो है ये आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी और एक एलोपैथी दवाई है तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर के इसको ले सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है अचानक से बच्चे को उल्टी आ गई। अब क्या करें, अब घर में फिर सब परेशान कि उल्टी की दवाई पता है लेकिन अब बच्चों के लिए क्या करें। ऐसे ही बच्चों के लिए आती है एमसेट का सिरप। वैसे इसमें सोल्ट होता है ओनाडिस्टीरोन का, लेकिन इसको आप एमसेट जाकर के बोलेंगे मेडिकल स्टोर पे तो आपको इजीली एमसेट जो है वो मिल जाएगी। इसे आप अपने साथ रखें कि आप जो भी दवाएं लेना वो थोड़ी सी लंबी एक्सपायरी वाली हो, कम से कम 2-3 सालों की, क्योंकि कई बार होता है कि घर में दवाइयां रखी हैं और रखे रखे वो एक्सपायर हो जाती हैं, कुछ काम नहीं आती है। लेकिन 2-3 साल जब रखी होती तो बच्चे बड़ा फ्रिक्वेंटली बीमार होते हैं, कभी उल्टी, कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी पेट दर्द, तो वो आपकी दवाइयां जो है वो इस्तेमाल हो जाती हैं। तो लंबी एक्सपायरी रखने से क्या रहता है कि आपको बार बार ही डॉक्टर के पास या बार बार मेडिकल स्टोर नहीं भागना पड़ता कि दवाइयां एक्सपायर हो गई है फिर से नहीं ला करके रखना। उसके बाद तीसरी चीज होती है लूज मोशन। बच्चे को अगर लूज मोशन लग गया है अचानक से, अब क्या करें। लूज मोशन में क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ओआरएस की घोल। ओआरएस के घोल आपके घर में होना चाहिए जिससे बच्चा डिहाइड्रेशन से बच जाएगा, हाइड्रेट रहेगा। इसकी क्वांटिटी भी आप जैसे छोटे बच्चे को ड्रॉप्स में पिला सकते हैं, बड़े बच्चों को आप आधा ग्लास पिलाया, फिर धीरे धीरे 1 ग्लास, जितना बच्चा पी रहा है उसके अकॉर्डिंगली धीरे धीरे उसको पिलाएंगे। ओआरएस घोल के साथ साथ एक लिक्विड आता है एंटीरोजर्मिना का। एंटीरोजर्मिना जो है इसमें बहुत गुड बैक्टीरिया होते हैं जो पेट के लिए अच्छे होते हैं। एकदम से तो इससे आपका लूज मोशन बंद नहीं होगा, लेकिन इससे गुड बैक्टीरिया से क्या होगा कि आपके बच्चे का पेट का जो हेल्थ है वो लगभग कुछ घंटों में इम्प्रूव हो जाएगा।
उसके साथ ही एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है पोडोफाइलम 200। जनरली देखिए हम बच्चा अगर लूज मोशन गया यानी कि दिन में 5 से 6 बार गया है, लेकिन लैट्रिन जो है उसकी पतली, बहुत ज्यादा पतली नहीं है, एक नॉर्मल टेक्सचर है, तो पेरेंट्स ज्यादा घबराते नहीं। लेकिन अचानक से क्या होता है कि बच्चे को अचानक से बहुत वाटरी लूज मोशन है, एकदम पानी की तरह बच्चा लूज मोशन जा रहा है, तो पेरेंट्स ज्यादा घबरा जाते हैं, और घबराना भी चाहिए, बिकॉज ज्यादा पतले लूज मोशन होने की वजह से बच्चों को डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस केस में आप पोडोफाइलम 200 की 2 ड्रॉप्स उसको कुछ कुछ अंतराल में पिलाते रहे, आधे घंटे में, 15 मिनट में, जिस हिसाब की आपको लगे कि बच्चा बहुत ज्यादा है तो आप उसे हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में भी रिपीट कर सकते हैं। और लगे कि भाई 1-2 डोजेस के बाद बच्चे को थोड़ा आराम हो गया है तो आप उसे आधे घंटे से 1 घंटे धीरे धीरे अंतराल बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर बच्चे को बुखार आता है, तो बच्चे को अगर बुखार आ रहा है तो आप पैरासिटामोल, क्रोसिन, कोई भी सिरप रख सकते हैं जो आप बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे को हम दवाई दे रहे हैं, पूरा दिन दवाई दी है, लेकिन बच्चे को रात को अचानक इतनी तेज बुखार आ गया कि दवाई देने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा है। उस केस में हमने देना है पैरासिटामोल विद मेफेनेमिक। मेफेनेमिक से क्या होता है, ये सॉल्ट जो है वो तेज बुखार को एकदम कम करने में हेल्प करता है पैरासिटामोल के साथ मिल करके, तो मेफेनेमिक से ये फायदा होता है। अगर नॉर्मल फीवर है तो पैरासिटामोल लेने से बच्चे का फीवर उतर जाता है, क्रोसिन से भी उतर जाता है। लेकिन जब तेज फीवर होता है और समझ में नहीं आता और फीवर नहीं उतर रहा होता है तो मेफेनेमिक जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप पैरासिटामोल विद मेफेनेमिक बच्चे को दें, और उसकी जो क्वांटिटी है वो उसी अकॉर्डिंगली, कि छोटे बच्चे को कम और बड़े को थोड़ी ज्यादा। आप इसको भी, बुखार की दवाई भी आप हर 4 घंटे में रिपीट कर सकते हैं अगर बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा है तो। ये तो हो गई कुछ ऐसी दवाइयां जो जनरली कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। एक प्रॉब्लम होती है कि अगर बच्चे को अचानक से कोई भी चीज रिएक्शन कर गई है, आपको पता है चला बच्चा रात को कुछ खा के सोया और रात को 2 बजे उठ रहा है, बहुत खुजली हो गई है पूरी बॉडी पे, उसको दाफड़ हो गए हैं, रेड कलर्स के बम्प से उठ गए हैं स्किन पे, तो उस केस में आप घबरा जाते हैं कि आप क्या करें। हालांकि एंटीहिस्टामिन जो सिरप्स होती है, मेडिसिन होती है, हाइड्रेक्स एक सिरप आती है जो कि बहुत अच्छी होती है, वो हर कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझता उसकी और रखते भी नहीं है लोग घर में। मैं भी नहीं रखती थी, लेकिन एक बार मेरी बेटी को जब मैंने वैक्सीनेशन कराया उसके बाद उसको ये प्रॉब्लम हुई कि उसके सर में बहुत ज्यादा इचिंग होने लगी, बहुत मोटे मोटे बम्स हो गए स्किन सर में उसके। तो फिर मुझे लगा कि अब क्या करें, तो फिर मैंने उसको एंटीहिस्टामिन दी, हाइड्रेक्स का सिरप दिया, उसके बाद उसका ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हुआ। तो रिएक्शन कभी भी किसी भी चीज का हो सकता है। हालांकि रिएक्शंस के बहुत फ्रीक्वेंटली केसेस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी फॉर अ सेफ्टी के लिए हमें रखना चाहिए, क्योंकि रात को आपको कोई मेडिकल स्टोर ओपन नहीं मिलता है, फिर आप डॉक्टर के यहाँ भागते हैं तो जनरली क्या होता है डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं मिलते हैं, फिर आप जाकर के इमरजेंसी में बच्चे को दिखाते हैं, वहां भी आपको वेट करना पड़ता है डॉक्टर के लिए। तो एटलीस्ट ये कुछ इम्पोर्टेंट दवाइयां हैं जिनको आप रखें। रखने से क्या होगा कि आपको इमरजेंसी के लिए रात बेरात कभी भागना नहीं पड़ेगा, आप सुबह तक अपने बच्चे को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगे कि ये कुछ काम का है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।